हेलो दोस्तों, सीडीपी का प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ते हैं और डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चंस है, क्वेश्चन कह रहा है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया का विकास कि किस अवस्था से आरंभ होती है। मतलब यह है कि जब एक बच्चा अपना जो सीखना प्रारंभ कर देता है तो कौन सा एज ऐसा है, कौन सा अवस्था ऐसा है जहां से बच्चे चीज़ों को सीखना समझना सार्थक रूप से स्टार्ट कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, वो राइट आंसर होगा जब बच्चा हमारा शेषवा अवस्था में होता है। तो इस अवस्था से ही बच्चा क्या होता है, सार्थक अधिगम करने लगता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले समझते हैं ये प्रवृत्ति जो बाल्यावस्था है ये क्या है। बाल्यावस्था में दो भाग होता है, एक होता है पूर्ववर्ती और एक होता है प्रवृत्ति। तो पूर्ववर्ती का जो एज होता है वो 2 से 6 वर्ष होता है और प्रवृत्ति का जो एज होता है वो 6 से 12 वर्ष या 6 से 11 वर्ष तक हम ले सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चंस का हमारा ऑप्शंस दिया हुआ है, इनके अनुसार इनका जो प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी है, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा 6 वर्ष से 11 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कह रहा है भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। एक बच्चा जो है वो जो भाषा सीखता है तो उसके लिए सबसे जो संवेदनशील टाइम होता है, वो संवेदनशील जो एज होता है वो कौन सा होता है। तो सबसे पहला है मध्यावस्था का काल। बच्चा जब मध्यावस्था का हो जाएगा तब भाषा सीखने के लिए उसे संवेदनशील नहीं माना जाता है। उसके बाद है वयस्का अवस्था, जब बच्चे जब एक 60 साल के लोग हो जाते हैं तो वो संवेदनशील अवस्था नहीं होता है। प्रारंभिक बचपन का समय, एक बच्चा का जो सबसे सुंदर और सबसे जो सरल भाषा सीखने का जो संवेदनशील समय माना गया है वो प्रारंभिक बचपन का समय ही माना गया है। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो काल है वो क्या है। अभी सेम क्वेश्चन पिछला जैसा क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बच्चा का प्रारंभिक जो एज होता है वो भाषा विकास के लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कम महत्वपूर्ण, गलत है। दूसरा है अमहत्वपूर्ण, मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तीसरा है अति संवेदनशील, मतलब कि बच्चे जो है सबसे संवेदनशील जो काल होते हैं भाषा सीखने का वो क्या होता है, प्रारंभिक बचपन का काल ही होता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अति संवेदनशील, या इसे ही हम लोग संवेदनशील भी बोल सकते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है। एक बच्चे में जो विकास होता है उसके संबंधित जो स्टेटमेंट दिया गया है 4 ऑप्शंस में वो कौन सा सही है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये यहाँ पे 7 गलत लिखा गया है। ऑप्शन है जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। एक बच्चे का जो विकास होता है वो जन्म से प्रारंभ होता है और उसी समय समाप्त हो जाता है, नहीं, तो ये आंसर हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हाँ, एक बच्चे का जो विकास होता है वो उनके समाज पे, उनकी जो संस्कृति होती है, इन पे पूरी तरह से निर्भर होता है। तो ये जो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। हाँ ये सही है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास होता है वो विकास अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शंस दिया गया है, इनमें 4 ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो सुटेबल यहाँ पे होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है एड़ी से चोटी। तो हर एक इंसान में ये डिफरेंट हो सकता है, और व्यवस्थित तरीके से ये तो होगा नहीं, और प्रत्याशित ये होगा नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से। प्रत्येक लोग जो होते हैं उनमें विकास में जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन सब बच्चे क्या होते हैं जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा सा उछलना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं,
फिर दौड़ना सीखते हैं, तो वो सारा जो काम होता है वो सारा काम सीरियशन या उसे बोल सकते हैं क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालकों के विकास के किस अवस्था की सूचित होती है। मतलब कि एक बच्चा ऐसा कौन सा एज होता है जिसमें बच्चा खुद को ही सब कुछ समझता है। तो आइए, सबसे पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा ऐसा नहीं समझता है। शिशुवावस्था में बच्चे 0 से 2 वर्ष तक का होता है, तो इसमें ये ज्ञान नहीं होता है। प्रौढ़ावस्था बहुत ज़्यादा एज हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। किशोरावस्था, इसको हम पढ़ाए थे डिटेल में कि किशोरावस्था जब होता है तो इसमें बच्चे सब कुछ खुद को ही मानने लगता है। वो समझता है कि जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4।